जी आपकी डिस्कशन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बहुत इजी से एमसीक्यू ऑलरेडी सब कुछ आपसे शेयर कर चुकी हूँ मैं। जी एमसीक्यू नंबर 1 देखिए, फॉल्स अबाउट सेमिनल वेजिकल्स। जी आपको पता है सेमिनल वेजिकल्स मेल बॉडी में, मेल जेनिटेलिया में मौजूद एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो तो जस्ट टेस्टिस होती हैं। ठीक है, तो सेमिनल वेजिकल्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, पियर्ड ग्लैंड्स होते हैं और लोअर एब्डोमेन में सिचुएट करते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट के पीछे होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे वाली साइड पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है कि जो सेक्रीशंस होती हैं सेमिनल वेजिकल की वो विशियस तो होती हैं, उसके साथ साथ अल्कलाइन भी होती हैं और ये ऑलमोस्ट सीमन का 60% बनाती हैं। अनलिमिटेड टाइम डिस्कस हो चुका है। प्रोस्टेट की जो सेक्रीशन, प्रोस्टेटिक सेक्रीशंस 30% कंट्रीब्यूट करती हैं सीमन को, स्पर्म्स 10% और सेमिनल वेजिकल्स 6%। जी फॉल्स अबाउट सेमिनल वेजिकल्स, तो क्या रोंग है सेमिनल वेजिकल्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको फंक्शंस बता दूं अगेन, ताकि आपको अगेन मेमोराइज हो जाए। इनके बेसिकली 3 फंक्शंस आपने याद रखने हैं। एक तो ये रिच होती हैं फ्रुक्टोज के लिए, ठीक है, इनके पास फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेमिनल वेजिकल्स होती हैं ये नरिशमेंट करती हैं स्पर्म्स की जब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। ऑफ कोर्स हम ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा सेमिनल वेजिकल्स जो होती हैं रिच होती हैं फिब्रिनोजिन में, यानी कि इनमें क्लॉटिंग फैक्टर भी मौजूद होता है। तो ये स्पर्म्स की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं जैसे ही वो इजैक्यूलेट होती हैं। ठीक है, तो उनकी इजैक्यूलेशन के फ़ौरन बाद जो सेमिनल वेजिकल्स होती हैं क्या करती हैं, सीमन की क्लॉटिंग को कॉज करती हैं, जिससे बाद में फिब्रिनोलाइसिन डिज़ोल्व कर देता है। लेकिन क्लॉटिंग तो पहले होनी है ना, तो वो सेमिनल वेजिकल्स के थ्रू ही होती है। थर्डली आपने इसका फंक्शन याद रखना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन को एनहांस करते हैं, ओवम की फर्टिलाइजेशन को मज़ीद बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं। ठीक है जी, तो अब आपको ऑफ कोर्स आपका आंसर मिल चुका है। प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सेमिनल वेजिकल ये काम बिल्कुल भी नहीं करती हैं, बिल्कुल गलत बात है सेमिनल वेजिकल के बारे में। सेमिनल वेजिकल के पास फ्रुक्टोज होती है जो नरिशमेंट कराती है, फिब्रिनोजिन होती है जो क्लोटिंग कराती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह होते हैं जो अच्छी तरह फर्टिलाइजेशन को मज़ीद फैसिलिटेट करते हैं। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग है। डैश आर्टरी ब्रांच फ्रॉम एब्डोमिनल एओटा जस्ट बिलो रीनल, तो रीनल आर्टरी के नीचे होती है और क्या करती है, एब्डोमिनल एओटा से आती है। तो टेस्टिक्युलर आर्टरी के बारे में भी सेम यही बोला जाता है, और ओवेरियन आर्टरी के बारे में भी। ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे मज़ीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह मंडे से जो स्टार्ट होगी। विच कंपार्टमेंट ऑफ पेनिस कंटेन्स यूरिथ्रा। जी आपको पेनिस के तीनों कंपार्टमेंट्स मैंने क्लियर कर दिए थे कि जो आपका पेनिस होता है बेसिकली कंपार्टमेंट्स 3 नहीं, वो यूरिथ्रल ग्लैंड्स के 3 कंपार्टमेंट होते हैं। जी पेनिस के बेसिकली इस तरह से होता है कि एक तो इरेक्टाइल टिश्यूज से मिलके बना होता है ना, जिसे हम कॉर्पस कैवर्नोजम कहते हैं। 2 कॉर्पस कैवर्नोजम होते हैं और उसके अंदर एक कॉर्पस स्पोंजियोजम पड़ा होता है। जो कॉर्पस स्पोंजियोजम होता है उसमें आपके पास यूरिथ्रा की पोजीशन लोकेट करते हैं, यानी कि यूरिथ्रा को सराउंड किया होता है किसने। अगर ये एमसीक्यू आए तो आप क्या चूज़ करेंगे, कॉर्पस स्पोंजियोजम। ठीक है, 2 कौन होता है, एक कौन होता है, यूरिथ्रा को कौन कवर करता है। पेनिस के बारे में ये सारी बातें याद रखनी है आपने। मेन जेनिटल ऑर्गन्स में पेनिस को काउंट किया जाता है। इसका आंसर प्रीप्यूसी आउटर स्किन को कहते हैं। ठीक है, वो तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता। और स्पर्मेटिक कॉर्ड्स क्या होती हैं, जी जो टेस्टिस को सक्रूटम के साथ हैंग करती हैं, लाइक एज आप कह लें रस्सियाँ होती हैं, रस्सियों की तरह याद रख लेना, मेमोराइज ही करना आपने। तो जो सक्रूटम होता है उसके साथ टेस्टिस को अटैच करने के लिए स्पर्मेटिक कॉर्ड्स लाजमी होते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है कि हर कॉर्ड में टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, टेस्टिकुलर वेन होती है, लिम्फेटिक्स होती हैं, डेफिनेट डक्ट यानी कि वास डेफरेंस होता है, टेस्टिकुलर नर्व्स होती हैं जो आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स भी इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फेलोपियन ट्यूब्स, जी फेलोपियन ट्यूब्स का दूसरा नाम यूटेराइन ट्यूब्स होता है, ये भी आपने याद रखना है। फेलोपियन ट्यूब्स आर अटैच्ड टू, जी स्टूडेंट्स जब मैंने आपको यूटेराइन ट्यूब्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताई थी कि इसकी पोजीशन एमसीक्यू में आ जाती है। तो जो यूटेराइन ट्यूब्स यानी कि ओविडक्ट
ट्यूब्स फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और इनकी एक्सटेंशन कहाँ पर हुई होती है, यूट्रस की साइड्स पे, बॉडी और फंडस के दरमियान। तो आप इसे फेलोपियन ट्यूब्स को आप बेसिकली आपको अपर साइड पे ही दिखाई देती हैं, ठीक है, यूट्रस के अपर पार्ट पे ही लोकेट करती हैं। बाकी ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, मिडल पार्ट ऑफ यूट्रस। फेलोपियन ट्यूब्स आर नॉट अटैच टू यूट्रस, कभी भी नहीं, यूट्रस के साथ ही तो अटैच हुई होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऊपर हो एक नीचे, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का कौन पार्ट है, लेबिया माइनोरा भी होता है, माइजोरा भी होता है, और बार्थोडिन ग्लैंड जिसे आपको बताया था कि आप क्या कह सकते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कह सकते हैं, और मोन्स प्यूबिस भी बताया था। तो चारों ही फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड कभी भी नहीं आता। प्रोस्टेट ग्लैंड प्योरली मेल जेनिटेलिया का ऑर्गन है, ठीक है, ग्लैंड है। बाकी आपको पता है फेलोपियन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब्स भी होती हैं, यूट्रस भी होता है, सर्विक्स भी होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आ जाता है, लेबिया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरस, हाइमन, पेरिनियम, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, वेजाइना, ठीक है ना, वेजाइना तो इंटरनल जेनिटेलिया में आता, सॉरी। तो ये सब तो नहीं हो सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग अबाउट पेनिस, इट कंटेन्स वन कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, बिल्कुल ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियोजम सराउंड यूरिथ्रा, बिल्कुल ठीक है, इट कंटेन्स टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा, बिल्कुल ठीक है, पेनिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जी नहीं, पेनिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, मेन सेक्स ऑर्गन है या मेन ऑर्गन है, जेनिटल ऑर्गन मेल बॉडी का, वो कह सकते हैं, लेकिन सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओनली ऑन टेस्टिस ही डिक्लेयर की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फंक्शन ऑफ सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जी प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड कभी भी पीएच को कम नहीं करता। बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपके पास एक एसेसरी सेक्स ऑर्गन है जिसका वेट 8 ग्राम से 40 ग्राम तक होता है, और विद दी ओल्ड एज ये साइज़ बढ़ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जिसकी वजह से मेल बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सीमन में कंट्रीब्यूशन है वो 30% होती है। बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड को रिलीज़ करता है जो स्पर्म्स को मोटाइल बनाते हैं। किस तरह से, पीएच सीमन की बढ़ाकर। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया था अगर तो पीएच 6 से कम होगी, 6 लेस देन 6 होगी, कभी भी स्पर्म्स मोटाइल नहीं हो सकते, ठीक है। उसके अलावा प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है स्पर्म्स की हेल्प करता है कि वो यूटेराइन सर्विक्स में ज़्यादा देर तक ठहरे रहें, कोआगुलम की फॉर्मेशन करके। फिब्रिनोजन की हेल्प से वो कोआगुलम की फॉर्मेशन कराता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से यूटेराइन ट्यूब में, यूटेराइन सर्विक्स में स्टे होता है थोड़ी देर। उसके अलावा आपने याद रखना है ये स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है। 30 मिनट्स के बाद वो जो कोआगुलम फॉर्मेशन हुई थी और वो जो क्लोटिंग हुई थी 30 मिनट्स के बाद, प्रोस्टेटिक फ्लूइड ही उस कोआगुलम को ब्रेक कर देता है और स्पर्म्स को मोटाइल बना देता है। तो डिक्रीज पीएच कभी भी इसका काम नहीं है। इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ कोर्स कॉजिंग क्लॉटिंग ऑफ कोर्स, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमन फॉर्म्ड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, स्पर्म्स 10%, seminal vesicles 60%, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम साइड्स ऑफ यूरिथ्रा बिटवीन बॉडी एंड फंडस। जी फेलोपियन ट्यूब यानी कि यूटेराइन ट्यूब की क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और पहली किस तरह से होती है, यूरिथ्रा की साइड से बॉडी और फंडस के दरमियान में। चूज़ करेक्ट सीक्वेंस, सबसे पहले आप अगर इस सीक्वेंस की बात की जाए तो सबसे पहले एपिडिडिमस आता है, ठीक है। एपिडिडिमस के बाद आपने याद रखना है वास डेफरेंस यानी कि एफेरेंट डक्ट, वास डेफरेंस याद रख लें। उसके बाद एजैक्यूलेटरी डक्ट, देन प्रोस्टेट ग्लैंड और देन यूरिथ्रल ग्लैंड आता है। जी अब ढूंढें यहाँ पर वो सीक्वेंस, सबसे पहले एपिडिडिमस ढूंढें। जी एपिडिडिमस, वास डेफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरिथ्रल ग्लैंड मिल गया। विच लिगामेंट कनेक्ट ओवरी टू यूट्रस, जी जो ओवेरियन लिगामेंट होता है फीमेल बॉडी में वो कनेक्ट करता है ओवरीज को यूट्रस के साथ। बाकी भी लिगामेंट्स होते हैं लाइक एज ब्रॉड लिगामेंट होता है, राउंड लिगामेंट होता है फीमेल बॉडी में, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट जिसे हम कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट होता है। तो आपने याद रखना है
पेयर्ड फॉर्म में कौन कौन से लिगामेंट पाए जाते हैं, तो ये बात याद रखनी है। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट फीमेल बॉडी का कौन सा होता है, कार्डिनल लिगामेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। लार्जेस्ट लिगामेंट कौन सा होता है, ब्रॉड लिगामेंट लार्जेस्ट लिगामेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ये भी मौजूद होता है। ये क्या करता है, इसे इन्फंडिब्यूलो पेल्विक भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है ओवरी को सुपीरियरली, ठीक है, और इसमें बहुत सी ओवेरियन आर्टरीज रन करती हैं। तो आपने ब्रॉड लिगामेंट के बारे में, लार्जेस्ट लिगामेंट, यूट्रस ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट यानी कि कार्डिनल लिगामेंट के बारे में कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, ये सब बातें याद रखनी है। और लिगामेंट्स को बेसिकली याद ही रखना है हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय ओवरी, तो ये